वसुंधरा राजे की जहां राजनाथ सिंह से भी नहीं बनती थी, तो इस लिस्ट में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम शामिल है। राजे ने अपने प्रभुत्व के आगे किसी को नहीं बख्शा और आज का ये पॉलिटिकल किस्सा यही सच्चाई बताता है। जब राजे के सामने मोदी और शाह चाहकर भी कुछ ना कर सके और चली तो सिर्फ राजे की। चलिए सियासी किस्से की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। देश में जब साल 2013 से मोदी लहर आई तो इसका फायदा राजस्थान को भी हुआ, क्योंकि राजस्थान में भाजपा भारी मतों से जीती। बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 200 में से 164 सीटें मिली, यानी करीब 2/3। कहा गया कि यह सब मोदी लहर का नतीजा है, पर वसुंधरा राजे बोली कि सिर्फ मोदी की वजह से यह जीत नहीं मिली है। पीएम मोदी इस पर चुप रहे, क्योंकि उन्हें राजे की राजस्थान में शान का अच्छा खासा भान था। वहीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 की 25 सीटें भाजपा के खाते में आ गई। वसुंधरा को यह एक अच्छा मौका लगा कि वे अपने बेटे दुष्यंत का राजनीतिक कद बढ़ा सकें। राजे ने मोदी से दुष्यंत के लिए मंत्रिमंडल में जगह की मांग की, पर यह बात नहीं मानी गई, क्योंकि जो भाजपा कांग्रेस के परिवारवाद पर वार कर रही थी, वह खुद इसका समर्थन कैसे कर सकती थी। फिर हुआ ये कि दुष्यंत को शामिल नहीं किया गया तो राजे ने किसी और के नाम की सिफारिश तक नहीं की। इसके बाद वो समय आया जब वसुंधरा राजे एक केस में बुरी तरह से फंसी। ललित मोदी प्रकरण में जब वसुंधरा राजे का नाम आने लगा तो राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मच गया। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे ही वसुंधरा राजे की सीएम की कुर्सी छिन जाने की एक बड़ी वजह मानते हैं। खैर, अब वो वजह वसुंधरा का महारानी वाला रुतबा हो या ललित मोदी प्रकरण, कुर्सी तो ले ली गई। अब लौटकर आते हैं फिर से ललित मोदी प्रकरण में वसुंधरा राजे के नाम को लेकर। 2005 में ललित ने किसी तरह राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जगह बनाई थी और नागौर से चुने गए, और इस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। राजे की मां विजया राजे सिंधिया और ललित के पिता कृष्ण कुमार मोदी खास मित्र थे। यही वजह रही कि अगली पीढ़ी में भी ललित मोदी और राजे ने इस दोस्ती को आगे बढ़ाया। फिर देखते ही देखते वसुंधरा राजे की छत्रछाया में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में मोदी का प्रभाव इतना बढ़ा कि वे अध्यक्ष चुन लिए गए। यही वो दौर था जब ललित मोदी ने राजस्थान में व्यवसाय में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। फिर आमेर कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम की एक कंपनी ने साल 2006 में जयपुर से सटे आमेर में कई हवेलियां खरीदी और बाद में इसे आनंद हेरिटेज होटल ग्रुप में मिला दिया गया। ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल इस कंपनी के बोर्ड पर थे, और जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने वापसी की तो इन हवेलियों की खरीद पर जांच बिठा दी गई। इन्हीं दिनों ललित मोदी इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट T20 कंपटीशन के लिए भी हाथ पैर मार रहे थे। साल 2008 में IPL का आगाज हुआ और तब तक ललित मोदी की खास दोस्त वसुंधरा राजे की सरकार राजस्थान में थी। और जब वसुंधरा के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश विधानसभा चुनाव हारी, तब कुछ खबरें ऐसी आई कि टिकट वितरण में भी ललित की कथित दखल थी, जिससे नुकसान ज्यादा हुआ। पर 2013 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा ने फिर से वापसी की, और इस समय ललित मोदी की एक पोस्ट ने तो जैसे भूचाल सा ला दिया था, क्योंकि उस पोस्ट से यह तो साफ नजर आ रहा था कि दोनों की दोस्ती में अब दरार पड़ चुकी है। फिर हुआ वो खुलासा जिसकी राजे ने कल्पना भी नहीं की होगी। ललित मोदी ने राजस्थान में भाजपा टिकट वितरण प्रणाली पर सवाल उठाए और बिना वसुंधरा का नाम लिए अरुण जेटली और सांसद भूपेंद्र यादव जैसों से संभल कर रहने की सलाह दी। फिर बात यह भी सामने आई कि मनी लॉन्ड्रिंग और कई गंभीर आरोपों से घिरे ललित मोदी के इमिग्रेशन यानी उन्हें भारत से बाहर बसने में वसुंधरा राजे ने बड़ी मदद की थी। वो भी ऐसे कि राजे ने ललित मोदी को बाहर भेजने की अर्जी पर समर्थन किया था और गवाह के तौर पर दस्तखत भी किए थे। दरअसल ये खुलासा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने किया था। उन्होंने 7 पन्नों का डॉक्यूमेंट पब्लिक कर राजे पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी। ये डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हुए तो खूब बवाल मचा। राजस्थान में राजे के नाम के पुतले तक जलाए गए, पर इस मामले में वसुंधरा राजे ने अपने लिए स्टैंड लिया और इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया। वहीं जिस भाजपा ने कहा था कि अगर राजे के खिलाफ सबूत पेश किए जाएं तो एक्शन लिया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, और इसकी एक बड़ी वजह रही। वजह यह है कि ललित मोदी के प्रति तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की हमदर्दी से इस विवाद ने जन्म लिया था, और वसुंधरा राजे भी इसमें घेरी जा रही थी। कांग्रेस ने तो राजे के इस्तीफे तक की मांग कर डाली थी, पर सुषमा स्वराज के चलते अमित शाह चाहकर भी कुछ न कर पाए।
शाह ने एक्शन लेने के लिए सही वक्त का इंतजार किया, जो था साल 2018। उस समय राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष का पद अखाड़ा बना हुआ था। इस पद पर वसुंधरा के खास अशोक परनामी तैनात थे, जिनका इस्तीफा ले लिया गया और इस पद के लिए चुना जोधपुर के सांसद और मोदी सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को। राजे को केंद्र का यह फैसला हरगिज पसंद नहीं आया। महीनों बीते और अध्यक्ष पद खाली ही रहा। राजे ने फिर अपना दांव खेला। वो 163 में से 113 विधायक का समर्थन लिए दिल्ली पहुंच गए। राजे का यह दांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा राजनाथ सिंह के साथ हुआ था। फिर अमित शाह को राजनाथ वाला सबक याद था, इसलिए उन्होंने मिलने से साफ मना कर दिया। राजे की सियासी चाल काम आई, क्योंकि इसके बाद संगठन ने दबाव में वसुंधरा के करीबी मदन लाल सैनी को पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। तब की स्थिति और आज की स्थिति देखें तो राजस्थान में भाजपा की सियासत अब साफ तौर पर समझ में आती है। कुल मिलाकर बात यही है कि वो पीएम मोदी हो या अमित शाह, बस अपने सही वक्त के इंतजार में थे और ये वक्त आया भी। आज के इस पॉलिटिकल किस्से में बस इतना ही, पर आपको ये सियासी किस्सा जानने के बाद क्या लगता है? क्या राजे और संगठन की इसी गहरी खाई की वजह से उन्हें सीएम पद नहीं दिया गया? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।